नमस्ते। कभी सोचा है नदियां क्यों बहती हैं या हवाई जहाज हवा में कैसे टिका रहता है? इन सब के पीछे ना एक छिपी हुई दुनिया है, फ्लूइड्स की दुनिया, यानी तरल पदार्थों की दुनिया। तो आज हम इसी दुनिया के कुछ कमाल के रहस्य खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। पानी, हवा और तेल, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? मतलब ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा तो हैं, पर विज्ञान की दुनिया में इनकी एक खास पहचान है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। सोचिए जरा। और जवाब है, ये सभी फ्लूइड हैं, यानी तरल पदार्थ। अब देखिए, फ्लूइड का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बह सकती है और उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले ले। और मजे की बात पता है क्या है? इसमें सिर्फ पानी जैसे लिक्विड्स नहीं आते, बल्कि हवा जैसी गैसें भी शामिल हैं। सॉलिड और फ्लूइड के बीच का जो फर्क है वो काफी दिलचस्प है। देखिए, सॉलिड का अपना एक फिक्स्ड शेप होता है ना? पर फ्लूइड का नहीं। लेकिन हाँ, दोनों एक फिक्स जगह घेरते हैं जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, फ्लूइड बह सकते हैं, सॉलिड नहीं। बस यही मेन पॉइंट है। ठीक है, तो अब फ्लूइड्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। अब हम समझने वाले हैं इनकी एक बहुत बहुत जरूरी प्रॉपर्टी को, और वो है प्रेशर, यानी दबाव। लेकिन रुकिए, प्रेशर को समझने से पहले ना हमें एक और चीज समझनी होगी, डेंसिटी, यानी घनत्व। डेंसिटी का मतलब बस इतना है कि कोई चीज कितनी घनी या पैक्ड है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक छोटी सी जगह में कितना मास भरा हुआ है। इसका फॉर्मूला है ρ = mv, मतलब डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब आते हैं प्रेशर पर। प्रेशर का मतलब है किसी खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, P = F/A, यानी प्रेशर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलिए अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। और ये कमाल का है। ये दिखाता है कि एरिया कैसे प्रेशर को पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, एक तेज चाकू का एरिया कितना कम होता है ना? इसीलिए तो थोड़ा सा भी फोर्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और वो आसानी से काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हाथी का पैर, वो इतना चौड़ा होता है कि उसका पूरा वजन बड़े एरिया में बढ़ जाता है और प्रेशर हो जाता है कम। प्रेशर से जुड़ा एक बहुत ही जबरदस्त नियम है पास्कल्स लॉ। ये कहता है कि अगर किसी बंद फ्लूइड पर कहीं से भी प्रेशर डाला जाए तो वो प्रेशर हर दिशा में बिल्कुल बराबर फैल जाता है, बिना कम हुए। सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है ना? और इस लॉ का असली जादू दिखता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। देखिए, होता क्या है कि एक छोटे से एरिया पर थोड़ा सा फोर्स लगाया जाता है। अब पास्कल के नियम के हिसाब से ये प्रेशर पूरे फ्लूइड में फैल जाता है और एक बहुत बड़े एरिया पर काम करता है। और नतीजा, एक छोटा सा फोर्स एक बहुत बड़े फोर्स में बदल जाता है, इतना बड़ा कि भारी भरकम कारें भी उड़ जाती हैं। प्रेशर के बारे में एक और मजेदार बात है, किसी भी फ्लूइड में जितना गहरा जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि जो गोताखोर होते हैं उन्हें स्पेशल सूट पहनने पड़ते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, प्रेशर सिर्फ गहराई पर डिपेंड करता है, इस बात पर बिल्कुल नहीं कि बर्तन का शेप कैसा है, चौड़ा है या पतला। कभी सोचा है कि ठीक अभी इसी पल हमारे ऊपर हवा का कितना प्रेशर है? ये है करीब 1,00,000 पास्कल। जी हाँ, ये हमारे चारों ओर की हवा का वजन है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि ये प्रेशर हर तरफ से बराबर लग रहा है। अच्छा, अभी तक तो हमने रुके हुए फ्लूइड्स की बात की, पर अब देखते हैं कि जब फ्लूइड्स बहना शुरू करते हैं तब क्या क्या होता है। अब हम एंटर कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स की दुनिया में। देखिए, फ्लूइड का फ्लो दो तरह का हो सकता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, बिल्कुल स्मूथ, शांत और एक तय रास्ते पर, जैसे नल से धीरे धीरे बहता हुआ पानी। और दूसरा होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो, जो कि एकदम उल्टा है, तेज, केओटिक और उबड़-खाबड़, जैसे किसी नदी की तूफानी लहरें। अब जब फ्लूइड्स बहते हैं ना, तो वो एक बहुत बेसिक से नियम को फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बस इस एक आइडिया पर बेस्ड है कि जितना पानी पाइप में अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी निकलेगा। सिंपल। और ये इक्वेशन कहती है कि पाइप का एरिया और पानी की स्पीड, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या निकला? सीधा सा मतलब है, जब पाइप चौड़ा होता है तो पानी धीरे धीरे बहता है, और जैसे ही पाइप पतला होता है तो उसी पानी को निकलने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है।
अरे बगीचे में पाइप को आगे से दबाकर पानी की धार को तेज तो सबने किया ही होगा। बस ये वही वाला प्रिंसिपल है। और अब आते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के एक और बड़े ही फेमस प्रिंसिपल पर, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है और कहता है कि जब कोई फ्लूइड बह रहा हो तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। अच्छा, तो ये टोटल एनर्जी आखिर है क्या? ये 3 चीजों का जोड़ है। प्रेशर एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से है, और तीसरी पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से है। बर्नौली का प्रिंसिपल बस यही कहता है कि इन तीनों का टोटल हमेशा सेम रहेगा। और ये प्रिंसिपल सिर्फ किताबों में नहीं है, इसी की वजह से हवाई जहाज उड़ पाते हैं। पता है कैसे? जहाज के पंख के ऊपर हवा तेजी से बहती है, जिससे वहां प्रेशर कम हो जाता है, और पंख के नीचे हवा धीरे बहती है तो प्रेशर ज्यादा होता है। बस प्रेशर का यही डिफरेंस जहाज को ऊपर उठाता है, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। है ना कमाल? चलिए अब आखिर में फ्लूइड्स के अंदर काम करने वाली कुछ और छिपी हुई ताकतों को देखते हैं, जो उन्हें उनका खास बिहेवियर देती हैं। सबसे पहली है विस्कोसिटी, यानी शांता। सीधी भाषा में कहें तो ये फ्लूइड का गाढ़ापन है, मतलब बहने में वो कितनी रुकावट डालता है। जैसे शहद, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो धीरे धीरे बहता है, और पानी, उसकी विस्कोसिटी कम है तो वो फटाफट बह जाता है। और दूसरी दिलचस्प फोर्स है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। इसे ऐसे समझिए कि लिक्विड की सतह पर एक पतली खिंची हुई स्किन जैसी होती है, और इसी की वजह से पानी की बूंदें गोल होती हैं, और कुछ छोटे मोटे कीड़े पानी की सतह पर बड़े आराम से चल पाते हैं। तो आज हमने फ्लूइड्स की दुनिया का एक शानदार टूर किया। हमने समझा कि फ्लूइड्स क्या हैं, प्रेशर और डेंसिटी कैसे काम करते हैं, पास्कल्स लॉ और बर्नौलीज प्रिंसिपल कितने पावरफुल हैं, और आखिर में विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या कमाल करते हैं। तो अब जब ये सारे प्रिंसिपल्स पता चल गए हैं, तो एक सवाल तो बनता है, अब अपने आसपास फ्लूइड्स के और कौन-कौन से चमत्कार नजर आते हैं? चाहे वो कप में चाय का घूमना हो या आसमान में बादलों का बनना। अब इनके पीछे की फिजिक्स सबको पता है,